हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी अपना काम कर रहे हो बिल्कुल मौज मस्ती से पॉजिटिव एनर्जी के साथ में कर रहे होंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ए लाइन कुर्ती की कटिंग। तो कपड़ा मैंने ये वाला लिया है, अच्छा कपड़ा है ये, और खादी कॉटन होता है, खादी कॉटन का मैंने कपड़ा लिया। एक वीडियो में मैंने बताया था ना कि आगे से मैं बताया करूंगी कि कपड़ा किस टाइप का, तो बीच बीच में कभी याद नहीं रहता, आज मुझे याद आ गया तो मैं बता रही हूँ। खादी कॉटन है, इसके ऊपर हल्का सा ये प्रिंट बना हुआ है, बिंदी वाला, बिल्कुल बारीक बारीक बिंदियां सी बनी हुई है। और इसमें ना एक चीज कि ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ए लाइन बनाएंगे और प्लेकेट वाला ही कोशिश है कि मेरी मन तो यही कर रहा है कि मैं ए लाइन कॉलर वाली कुर्ती बनाऊं। इसका रीजन ये है कि काफी लोगों को ना बस सिर्फ प्लेकेट में दिक्कत आई है, बाकी तो सबको समझ में आ गया हर चीज, है ना। तो मैं इसको बनाऊंगी अभी अभी इसकी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सीखेंगे स्टिचिंग, ठीक है। तो चलो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। और सबने आपने ट्राई करना है, जो मेरी बहन, और अगर आप खुद का नहीं बना सकते तो बच्चों का बना लो। और कपड़ा होता है, काफी बार कपड़े क्या होते हैं कि हमें अरेंज करने पड़ते हैं, तो जैसे जैसे आपको जैसे साड़ी का कपड़ा है कॉटन का जिसमें लाइनिंग नहीं लगती, वो यूज कर लिया करो। पुराना कोई होता है जो साड़ी से अलावा जैसे बेडशीट वगैरह होती है, उनको यूज कर लिया करो जिसके ऊपर बारीक प्रिंट बना हुआ होता है ना। तो उस तरीके के कपड़े आप यूज कर सकते हो। तो चलो अभी मैं इसकी पूरी जो मेजरमेंट मैंने पहले यूज किया था लास्ट कॉलर वाली कुर्ती में, सेम मेजरमेंट मैं यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ही मैं बना रही हूँ इसमें। और ए लाइन इसकी जो शेप है वो रहेगी, आप ए लाइन शेप भी बोल सकते हो, ए लाइन जैसे ए लाइन के अलावा जैसे ए शेप भी बोल सकते हो। काफी लोग ना इसको ए शेप बोलते हैं कि ए शेप की कुर्ती बना दो, और काफी लोग ए लाइन बोल देते हैं, तो सेम ही चीज है। तो चलो अभी मैं अपना कटिंग का जो वीडियो है वो भी शेयर करूंगी। और हाँ, अगर आपको कटिंग अच्छी लगती है, कटिंग समझ में आती है, और समझ में आती है तो लाइक और कमेंट तो आप कर ही देते हो। अगर समझ में नहीं आती है, मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि हर चीज आपको डिटेल में समझाती हूँ कि समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। तो अगर समझ में आती है ना तो साथ के साथ आपने कट करना है, कट करके बनाना है इसको। नेक्स्ट जब स्टिचिंग आएगी तो आप अच्छे से सीख जाओगे। जिनने पहले ट्राई नहीं किया वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और जो मेरी बहनें कहती है कि हमारे यहाँ पे दीदी ब्लाउज बनते हैं, बच्चों का बना सकते हैं, बिल्कुल सेम मेथड से आप बच्चों का बना लिया करो, कोई भी दिक्कत नहीं होती बच्चों का। ये नहीं है कि बच्चों का अलग से बनेगा, तरीका यही होता है, बस थोड़ा सा गला वगैरह होता है ना वो थोड़ा छोटा रखना होता है। तो चलो अभी मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जिन मेरी बहनों को समझ में नहीं आता वो अपने डाउट छोड़ दिया करो, मैं रात वाली वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो चलो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर देना। और चैनल, हाँ जी, तो अभी हम ना अपनी कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट सेम वही मेजरमेंट है जो मैंने पहले लिया था कॉलर वाली कुर्ती में, सिर्फ और सिर्फ इसमें हम हिप पे और उस पे वेस्ट पे लूजिंग एक्स्ट्रा देंगे। हिप में तो इसमें हिप का तो ए लाइन ड्रेस ये बना रहे हैं हम, तो ए लाइन कुर्ती में ना कोई भी हिप वगैरह का मैटर नहीं करता, क्योंकि हिप हमारी हमेशा एक्स्ट्रा ही होती है, हिप का साइज नहीं लिया जाता, ठीक है। लेकिन वेस्ट में हम 3 इंच लूजिंग देंगे, जो मैंने पीछे वाली कुर्ती में 2 इंच दी थी, तो इसमें मैं 3 इंच लूजिंग दूंगी, तो ये मेरा 32 हो जाएगा। बाकी मेरा सारा मेजरमेंट सेम रहेगा जो मैंने कॉलर वाली कुर्ती में लिया था। नॉर्मल कुर्ती में लेते हैं वही सारा मेजरमेंट हमारा होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारे फॉर्मूले और थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होता है, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला बन रहा है, ठीक है। तो चलो अभी हम शुरू करते हैं। कपड़े को बिछाना कैसे है, जब भी ए लाइन कुर्ती हम बनाते हैं तो ए लाइन कुर्ती का बिछाना कितना होता है, जितना भी हमारा हिप साइज है, हिप का हम चौथा हिस्सा करेंगे, तो इसमें हमारा देखो हिप साइज है 38, ठीक है, सॉरी 36 है वैसे, मतलब विद उसके 36 है, बिना लूजिंग के हमने नापना है एक बार। तो 36 है, तो 36 है, 36 का फोर्थ हिस्सा कितना होगा, 9 इंच। 9 इंच में हम 8 इंच और प्लस करेंगे, कितना हो गया 17। 9 इंच में 8 इंच और प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 17 इंच, ठीक है। तो 17, हाँ जी, तो हमने हिप का फोर्थ पार्ट लेना है और उसमें 8 इंच प्लस करना है। 7 से लेके 9 इंच प्लस कर सकते हो आप, ठीक है। इससे ना तो 7 इंच से कम रखना होता और ना ही 9 इंच से हम ज्यादा लेते, क्योंकि फिर वो अलग सी बन जाती है। तो हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं, ना कि कोई ए लाइन फ्रॉक या ड्रेस, तो ये कुर्ती बन रही है, ठीक है। तो हमारा कितना 9 इंच बताया, 9 इंच में मैंने 8 इंच और प्लस कर दिया, तो 17 इंच हो गया। 17 से 18 इंच हम ले लेंगे इसको, और कपड़े की चौड़ाई को, तो ये मेरा एक्स्ट्रा है, आपको दिखाती हूँ 1 मिनट में। मैंने जितना था उसको यूं का यूं डबल फोल्ड कर लिया, इसमें कुछ भी वो नहीं किया। ये हमारा 20-21 इंच के करीब है। आप चाहो तो इसको 17 इंच पे ऐसे कर सकते हो। ये 18 इंच हो गया, बस इतना हम कर लेंगे इसको। अभी हमने सबसे पहले ऊपर का कपड़ा इक्वल करना है अच्छे से। इसको इक्वल करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे यहां से। ये कट करके बराबर इसीलिए करते हैं कि कपड़ा हमारा तिरछा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो गलत नहीं कट होता, इसीलिए हम बराबर करते हैं कपड़े को।
अब हम लगाएंगे शोल्डर का निशान और उसके बाद हमने सारी मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, लंबाई का निशान लगा लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई हमने तैयार करनी है 40 इंच। 40 इंच करनी है। आप अपनी मर्जी से जितनी भी करना चाहते हो उतना पहले आप निशान लगाना। आधा इंच मेरा ऊपर की साइड जाएगा सिलाई में, तो मैं 40.5 इंच, 40 से आधा इंच एक्स्ट्रा लंबाई पे निशान लगा। इन निशानों को हम बराबर से एक बार लगा देंगे, लंबाई वाले निशानों को। उसके बाद हमने मार्जिन लेना है। आप कितना मार्जिन लेना चाहते हो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। मैं यहाँ पे 1.5 इंच ले रही हूँ, सॉरी 1 इंच मार्जिन मैंने लेना है यहाँ पे। 1 इंच मार्जिन में ले रही हूँ यहाँ पे। अभी लगाते हैं शोल्डर का निशान। ठीक है, तो शोल्डर मेरा रेडी शोल्डर है, कॉलर वाली कुर्ती हम बना रहे हैं। तो जो हमारा शोल्डर है वो है 15 इंच। ठीक है, तो हमने 15 इंच पे 7.5 इंच पे निशान लगाना है। तो ये हमारा 15 इंच हो गया। अब इसमें हाफ इंच प्लस और करना है क्योंकि ये हमारी कॉलर वाली कुर्ती बन रही है। ठीक है, सेम इतना ही निशान फिर हम यहाँ पे लगाएंगे। ऊपर हमारा 8 इंच पे लगा है, हाफ इंच प्लस करने के बाद तो ये भी हमारा हाफ इंच प्लस करने के बाद 8 इंच पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। तो शोल्डर डाउन हमें कितना करना है, जितना हमारा फुल शोल्डर है 15 इंच हमारा शोल्डर है, उसमें हम 12 का भाग देंगे तो हमारा 1.25 इंच आएगा। 1.25 1.25 इंच, 1 इंच से 2 लाइन एक्स्ट्रा। तो ये हमारा निशान हो चुका। अभी हमने 2.5 इंच पे लगाना है नेक की साइड। आर्म होल का निशान कैसे लगाएंगे हम, आर्म होल का लगाएंगे जितना भी हमारा रेगुलर बस्ट है, जिसमें 33 है मेरा रेगुलर बस्ट। ठीक है, इसमें मैं 6 इंच का भाग दूंगी प्लस 1.5 इंच करूंगी तो मेरा 7 इंच आएगा। ठीक है, हाफ इंच उसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे तो 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं। ये मैंने 7.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब इन निशानों को आपस में मिला देंगे। अब मैं लगा रही हूँ एपेक्स लाइन का। तो एपेक्स इसमें 10 इंच है तो हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद वेस्ट लाइन के लिए 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा हिप लाइन है उसके बाद हम हिप लाइन पे लगाएंगे 21.5 इंच पे। ये चीजें मैंने पहले से ही आपकी क्लियर की हुई है, तो बार बार में सेम चीजों पे टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। पीछे की क्लासेस जो नए लोग हैं, नए सीखने आ रहे हैं, वो आप पीछे की क्लास देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो रेगुलर सीख रहे हैं पहले से, तो मैं उनका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगी। जो चीजें पहले से आपको पता है उनके ऊपर हमने ज्यादा फोकस नहीं करना। अभी हम लगाएंगे बस्ट का निशान। तो विद लूजिंग हमारी बस्ट है, हमारी बस्ट है 38 का हम 4th हिस्सा करेंगे तो आएगा 9.5 इंच। और अब इसमें फुल बस्ट पे ही हम निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम लगाएंगे वेस्ट का निशान। वेस्ट का निशान हमारा 32 है, 32 का 4th हिस्सा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 इंच। अब हम लगाएंगे हिप का निशान। तो हिप का निशान मैंने आपको पहले ही बताया था, जितना हमारा हिप है उसमें हमने 7 इंच प्लस करना है, 8 इंच या 9 इंच प्लस करना है। 7, 8, 9 तीन चीजें, 3 डिजिट है। मतलब आप तो अगर आपका कपड़ा कम है तो आप 7 इंच प्लस कर सकते हो, आपके पास कपड़ा सही है तो 8 या 9 इंच प्लस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जितना भी हमारा हिप साइज है, हिप साइज है हमारा 36 का 4th हिस्सा होगा 9 इंच। और विद लूजिंग फिर हमारा होता है 2 इंच एक्स्ट्रा करके। उसके बाद हमने जितना भी है, ये मैं पूरा ही ले लेती हूँ। ठीक है, मतलब जितना भी आपका हिप साइज है उसमें आपने 1 इंच लूजिंग डाल के और उसके बाद 7-8 इंच जितना भी आप लेते हो उतना आप ले सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे, यहाँ तक, सॉरी यहाँ पे हिप वाला तो निशान हमने यहाँ पे लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट इसको सीधा मिलाएं। ये देखो, ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से हल्की सी गोलाई देनी है यहाँ पे। अभी हमने जितना आप मार्जिन रखना चाहते हो 2 इंच 2.5 इंच आप उतना रख सकते हो। उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा सा करते जाते हैं किनारे तक और ये हमारा हो चुका। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, सिर्फ यही हमारी मार्किंग होती है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होता। ऊपर की सारी चीजें मैंने आपको पहले से समझाई हुई है। लास्ट में हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। ठीक है, अभी हमने, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से इतना ऊपर कर सकते हो, 2.5-3 इंच जितना करना चाहते हो। बट तरीके से अगर आप करना चाहो तो जैसे ये हमारा हिप लाइन का निशान लगा है, ये हमारा 20 इंच पे लगा है, तो आपने यहाँ पे लेके आना है
और जहाँ पे भी हमारा 20 इंच हो रहा है वहीं पे हमने निशान लगा देना है। ठीक है, तो एक ये आएगा। ठीक, लेकिन इससे थोड़ी सी ना शेप परफेक्ट नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, सिर्फ 1.5 इंच, काफी लोग इसको 2.5-3 इंच भी कर देते हैं, वो आपकी चॉइस होती है कि आप कौन उठाना चाहते हो या कुछ भी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, और हल्का सा इससे इस वाली लाइन से, नीचे वाली जो मार्जिन के लिए थी हमने, उस लाइन से हमने हल्का सा इसको ऐसे उठाना है। ये मैंने 1.5 इंच कहाँ से उठाया है, जो ऊपर वाली लाइन है, जो मेन लेंथ थी। अगर आप नीचे वाले से उठा रहे हो ना, मार्जिन वाले से, तो ये हमारा 2.5 इंच हो जाता है। देखो, नीचे वाले से उठाओगे 2.5 इंच हो जाएगा, ऊपर वाले से उठाओगे 1.5 इंच हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको करना है। तो आप नीचे वाली से कर रहे हो तो 2.5 इंच उठा सकते हो, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट सी शेप हमारी आ जाएगी। और अभी हम करते हैं ऊपर से आर्म होल की शेप। हाँ, ये आर्म होल की मैंने ना अंदर वाली लगा दी थी लाइन, ये लगानी है विद मार्जिन वाली। नींद चढ़ी हुई है मेरे को भाई, कोई बात नहीं, गलत फिर भी नहीं बताऊंगी आपको। अब इसको हमने हाफ करना है, और आप फ्री हैंड शेप देना चाहो तो फ्री हैंड दे सकते हो, और आप स्केल से देना चाहो तो स्केल से दे सकते हो। जो फ्रेंच कर्व होता है, मैं यहाँ पे फ्री हैंड दे रही हूँ। ये हमारा थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा, सॉरी ये फ्रंट पार्ट है तो डाउन करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अंदर से जाएगा, तो 1/2 इंच हमने अंदर की साइड निशान लगाना है। इस लाइन से इस तरीके से इसको हम मिला देंगे, और फिर इससे यहीं से शेप से हम इसकी हल्की सी शेप कर देंगे। अभी हम आर्म होल नाप के देखते हैं। हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है आर्म होल। बैक पार्ट हमने एक्स्ट्रा कट करना है। ये मैंने पहले बैक से इसका नाप लिया था ना, तो पूरा नहीं हो रहा था, आधा इंच थोड़ा सा कम रह रहा था, तभी मैंने सोचा कि दोबारा से करना पड़ेगा, बट नहीं, परफेक्ट है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये है हमारी ए लाइन की कुर्ती। बैक पार्ट हमारा अलग कट होगा, अलग सिर्फ इतना ही कट होगा, जैसे हमने ये फ्रंट पार्ट कट कर दिया ना, तो बैक वाले में, क्योंकि कॉलर वाला बन रहा है और जिनका बोट नेक बन रहा है ना, वो भी बैक पार्ट अलग से कट कर लिया करो, 1 इंच एक्स्ट्रा लेके, 1.25 इंच एक्स्ट्रा लेके। ठीक है, उससे ना फिर आपका काफी ऐसे, शायद सुनीता यादव बोल रहे थे कि मेरी कुर्ती पीछे चली जाती है, तो हो आपकी बॉडी होती है अपनी अपनी, अलग अलग होती है बॉडी, तो आप ना एक्स्ट्रा कट कर लिया करो पीछे वाला हिस्सा, फिर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। एक बार हम बैक पार्ट से कट करेंगे इसको। अभी हम बैक पार्ट बिछाएंगे। ठीक है, तो ये हमने बैक पार्ट है, इसको बिछा लिया। अभी हमने इसको ऐसे रखना है, जितना हमने यहाँ से डाउन किया था ना, 1.25 इंच, 1.25, ठीक है, उतना ही हमने एक्स्ट्रा लेना है। अभी जैसे हमने पिछले वाली कुर्ती की थी ना, सेम वैसा ही प्रोसेस है, बस इसमें सिर्फ ये लाइन शेप दे रही। और इन दोनों के साथ आपको पता होता है, मैंने अब तक बॉटम नहीं बनाया, बॉटम का कपड़ा लेके आऊंगी मैं, और मेरे पास मिलेगा तो बेड खोलूंगी ना, तब निकालूंगी, तब देखती हूँ, फिर बॉटम आपको अच्छा सा सिखाऊंगी मैं, कोई डिजाइनिंग वाला, क्योंकि सिंपल तो आपके बहुत सारे हो। इस तरीके से मार्किंग करनी है बैक पार्ट पे। और जिनसे भी गलतियां होती है ना स्टिचिंग में, तो मैं उनको ये नहीं कह रही कि गलतियां होती है तो क्यों होती है, लेकिन जब भी मैं जो भी मार्किंग वगैरह करती हूँ ना, वो ध्यान से देखा करो हर चीज। मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई भी चीज गलत हो। इसको यूं को यूं कट कर देंगे हम साथ के साथ में। तो ये हमारी कुर्ती कट हो चुकी है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और जिनके पास भी कपड़ा नहीं है ना, उनको बार बार बता रही हूँ, थोड़ा सा अपना एडजस्ट करना शुरू कर दो। अगर आपको सीखना है तो सिर्फ वीडियो देखने से आपको मेरे हिसाब से हर चीज का एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आप खुद से कट स्टिच नहीं करोगे। ये कपड़ा आपको पता है किसी बॉटम का है, मैंने एक बार पहले टॉप बनाया था, कुर्ता मैंने बना लिया था उसका, लेकिन बॉटम मुझे बहुत प्यारा लगा था ये कलर, तो मैंने इसको संभाल के रख दिया था। अभी फिर मैंने ये लाइन कुर्ती बनानी थी तो मैंने इसको निकाल लिया। ये बॉटम का था, फिर मैंने कहा बॉटम तो चलो प्लेन भी चल जाएगा,
और वो एक लेडीज लुक आ जाती है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब ये बॉटम टॉप में आ गया। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीजें ना आपको खुद को एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट के साथ साथ आपको सीखनी भी पड़ेगी कि कौन सी चीज टॉप के साथ अच्छी लगती है, कौन सी एक लेडीज लुक देती है, कौन सी गर्लिश लुक देती है। ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे ना जब आप बनाने लग जाओगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। और जो सिलाई है ना, वो एक प्रैक्टिकल चीज है। जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होते जाओगे। आपको बिल्कुल भी जरूरी नहीं होती कि आप पेड कोर्स करो या फिर आपको बहुत बड़े बड़े कोर्स लेने हैं, बहुत महंगी महंगी ड्रेसेस बनानी है, डिजाइनर कोर्स सीखनी है तभी आप डिजाइनर बन सकते हो। नहीं, सिलाई एक ऐसी कला है जो जितना ज्यादा आप करोगे वो उतनी ही ज्यादा निखर के आएगी। ये मैंने फ्रंट शेप दे दी। देखते जाना, कहीं कुछ भी गलती नहीं करनी आपने। अभी कट लगा देंगे। तो आपने जितनी ज्यादा वो प्रैक्टिस करनी है, ये कट से कट हम मिलाते जाएंगे तो हमारी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमारी कुर्ती परफेक्ट बनेगी। ठीक है, तो ये हो चुकी है हमारी कटिंग कुर्ती की। और अभी हम देखते हैं बाजू। ये मेरे पास सिर्फ इतना सा कपड़ा है और इस कपड़े में से मुझे लगता है 2.5 मीटर ही था, 2.25 मीटर था। इसमें से हमें 2 बाजू निकालनी है, कॉलर निकालना है। तो ये देखो इस तरीके से जितना भी हमारा आर्म होल तैयार होगा उससे मैं 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 3 साढ़े 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चुन्नट वाला सी थोड़ी सी डिजाइनिंग कर देंगे। तो अभी मैं नॉर्मल कट करना बता देती हूँ आपको। ये 3 इंच पहले से हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ पे 4 इंच ले लेते हैं एक्स्ट्रा चुन्नट के लिए। 4 इंच मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया पहले से ही। अभी उसके बाद में जितना हमारा आर्म होल तैयार होगा, जैसे हमारा आर्म होल तैयार होगा, हमारा आर्म होल है, हम तैयार करेंगे 9 इंच के करीब। इस पे हम डाउन करेंगे 3 इंच। वैसे स्लीव डाउन हमारा मेरे साइज के अकॉर्डिंग 3.5 इंच या 4 इंच पे होता है। 4 इंच पे थोड़ा फिटेड होता है और 3.5 इंच पे कंफर्टेबल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्टेबल वाला ही कर रही हूँ क्योंकि हमारी कॉलर वाली कुर्ती है। ये सारे फॉर्मूले भी मुझे आपको एक बार और अच्छे से समझाने हैं, थोड़ा सा टाइम मिलते ही मैं समझाती हूँ आपको। अभी हमने यहाँ पे यहाँ तक लगाना है। जैसे हमारा आर्म होल तैयार होगा, थोड़ा सा अंदर की साइड आएगा 9 इंच पे। इतना ले लेते हैं हम प्लीट्स के लिए। 3 इंच, 3 इंच ही लेना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा फिर ज्यादा मुझे आगे कॉलर में भी चाहिएगा। ये आप 3-4 इंच जितना कपड़ा ले सकते हो ना, मतलब ज्यादा नहीं, बस 3-4 इंच लेना है चुन्नटों के लिए। ज्यादा नहीं, बस हल्की सी डिजाइनिंग देंगे इसमें हम। उसके बाद ये हमारा ऐसे आ जाएगा आर्म होल। अभी इसको ऐसे कर देंगे। फ्री हैंड शेप दे रही हूँ, बिल्कुल फ्री हैंड सिखा रही हूँ अब आपको, बिल्कुल फ्री। मतलब कुछ भी इसमें वो नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा टाइम खराब भी नहीं होगा। और एक फ्री हैंड होता है ना कि टाइम नहीं लगता चीजों में, जल्दी सीख जाते हैं, इसीलिए। अभी हमने 9 इंच पे निशान लगाना, 2 इंच की हमारी पट्टी आएगी तो 9 इंच पे हम निशान लगा देते हैं। ये है लंबाई का। हमने नीचे पट्टी से थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे इसकी। और इसके भी हमने जितनी चुन्नट आ जाएगी चुन्नट डाल देंगे। उसके बाद में हमने इसकी करनी है फिटिंग। तो फिटिंग हम बाद में चुन्नट डालने के बाद डिजाइनिंग करेंगे ना, तब इसकी फिटिंग दिखाऊंगे आपको। अभी मैं इसको ऐसे ही कट कर लेती हूँ, एक स्ट्रक्चर सा वैसे ही कट कर लिया। कपड़ा कम है तो बस इसी में इतने ही कपड़े में हम अच्छे से एडजस्ट करेंगे, बाजू का डिजाइन भी अच्छा बनाएंगे और कुर्ते के साथ में शूट भी करेगा। इसमें मैं फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं दे रही, डायरेक्ट ऐसे ही कट कर रही हूँ। दूसरी बाजू भी ऐसे ही कट करेंगे। हमें अलग अलग इसलिए कट करनी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो कपड़ा है ना वो बहुत कम। तो चलो
ये हमारी हो चुकी है कुर्ती की कटिंग, ये हमारी कुर्ती है, ये हमारी स्लीव है। बाकी सारी चीजें नेक वगैरह आपको वैसे पहले भी समझा रखी है कॉलर वाली कुर्ती में। बाकी हम स्टिचिंग करेंगे ना, स्टिचिंग में मैं आपको सारी चीजें ये दिखा दूंगी कि किस तरीके से हम करेंगे। तो चलो मिलते हैं स्टिचिंग की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना। जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, जितने भी आपके डाउट होते हैं आप आराम से पूछा करो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जिनको भी समझ में आ जाए कुर्ती अच्छे से तो प्लीज मुझे कट करके कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।